हेलो एवरीवन, मेरी जी रेसिपीज़ में सबको स्वागत करने जा रही हूँ। आज मैं आम के खट्टे मीठे चटनी रेसिपी सबके साथ शेयर कर रही हूँ। ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। कच्चे आम के इसी तरीके से चटनी बना के आप बहुत दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं और बहुत ही मज़ेदार चटनी है। बहुत सिंपल तरीके से आज का ये रेसिपी मैं सबके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले कच्चे आम के हम छिलका निकाल लेंगे। इस रेसिपी के लिए मैंने ताज़े कच्चे आम नहीं लिए हैं। मैंने कच्चे आम तोड़े हुए 3-4 दिन हो गए थे, इसीलिए आम में थोड़ा सा येलो शेड आ गए थे। लेकिन कोई बात नहीं, इस रेसिपी के लिए ऐसा वाला आम भी चलेगा। आम वेस्टेज नहीं होना चाहिए। बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। कच्चे आम का छिलका निकालने के बाद इस कटर के जरिए आम को कूट लेंगे। थोड़ा सा बारीकी से आम को कूटेंगे। इस रेसिपी के लिए जितना बारीकी से हम आम को कूटेंगे, चटनी उतना ही मज़ेदार बनेगा और झटपट बनेगा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ जितना इजी तरीके से, इजी प्रोसेस से आप लोगों के सामने रेसिपी बना के दिखाओ। आप लोग भी घर में बना के ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी और सिंपल रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपी है। मेरे हस्बैंड का बहुत ही फेवरेट रेसिपी है ये, इसलिए मैं आज ये बनाऊँगी। सारे आम को कूटने के बाद हल्दी पाउडर थोड़ा सा ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हल्दी पाउडर ऐड करने से आम का इस चटनी के लिए अलग से कलर यूज़ नहीं करना पड़ेगा और कलर बिना यूज़ किए बहुत ही अच्छा और एक कलरफुल चटनी रेसिपी बन जाएगा। चटनी या मुरब्बा के लिए मसाले रेडी कर लेते हैं। इसके लिए मैंने सौंफ लिए हैं और लाल मिर्च लिए हैं और इसके साथ काले जीरे लिए हैं। अच्छे से सारे चीज़ों को फ्राई कर लेंगे धीमी आंच में। फ्राई करने के बाद हम निकाल लेंगे एक कंटेनर में। अभी कढ़ाई में हम 2 कप चीनी ऐड कर देंगे। उसके बाद कुटे हुए आम इसमें ऐड कर देंगे। कुटे हुए आम ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे चीनी के साथ आम को। बहुत ही सिंपल तरीके से आज का ये रेसिपी बना रही हूँ। उम्मीद करती हूँ बहुत ही पसंद आएगा। बहुत सिंपल तरीके से बना रही हूँ, इसीलिए आप लोग भी घर में बना सकते हैं इजी तरीके से, क्योंकि इस मौसम में आम सबके घर में अवेलेबल होता है इसीलिए, और मार्केट में भी अवेलेबल मिल जाता है। कच्चे आम को हल्दी पाउडर के साथ मैश करते हुए हमें 5 मिनट रखे थे, इसलिए आम का कलर पके हुए आम जैसा लग रहा है। इसीलिए हम बोले थे हल्दी पाउडर को कच्चे आम के साथ अच्छे से मैश करके रखना है कलर के लिए। अभी इसमें गुड़ ऐड कर देते हैं। 1 कप गुड़ ऐड कर दिए। टोटल इसमें 2 कप चीनी और 1 कप गुड़ यूज़ करेंगे इस रेसिपी के लिए। गुड़ यूज़ करने से स्वाद और भी बढ़िया हो जाता है, इसीलिए मैं जब भी चटनी बनाती हूँ या फिर मुरब्बा बनाती हूँ गुड़ भी यूज़ करती हूँ चीनी के साथ। अभी उबालने के लिए रख देते हैं। इसमें अलग से पानी ऐड नहीं करेंगे। भुजा हुआ मसाला भी रेडी कर लेते हैं। मैं कुछ इस तरीके से मसाले को रेडी कर रही हूँ। बहुत ही इजी तरीके से मैं मसाले रेडी करूँगी। आज का ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आम का इस तरीके से चटनी कौन कौन पसंद करते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मसाले हमने रेडी कर लिए हैं। अभी हम आम में ऐड कर देते हैं। कितना बढ़िया सा कलर मिला है चटनी में, आप देख ही सकते हैं। इसमें एक्स्ट्रा पानी हम यूज़ नहीं किए हैं। बहुत ही कम टाइम में बनने वाला आज का ये झटपट चटनी के रेसिपी या फिर मुरब्बा बोल सकते हैं आम का, इस रेसिपी के लिए एक लाइक तो बनता है। और वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा इसी तरीके से नया रेसिपी और विष्णुप्रिया मणिपुरी का रेसिपी पाने के लिए। बहुत ही जल्द मिलेंगे और एक नया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय डीजी रेसिपी चैनल। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए एंड तक और एंजॉय कीजिए।